चलिए, कल हमने चट्टाने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक्स की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स डिस्कस करें उससे पहले कल जो हमने किया था उसको जल्दी से देख लेते हैं। रॉक्स चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा चट्टाने बनी होती हैं खनिजों की, मिनरल्स की, और मिनरल्स जो हैं खनिज ये बने होते हैं विभिन्न तत्वों के, एलिमेंट्स के। और अगर हम तत्वों की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर 8 प्रमुख तत्व होते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी में भी 8 प्रमुख तत्व हैं, और क्रस्ट जो होती है उस पर भी 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। उनका सीक्वेंस से हमने नाम कल देखे थे। रॉक्स जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टाने। आग्नेय के अलावा हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती हैं, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टानों के अलावा तीसरी जो प्रमुख प्रकार पाया जाता है चट्टानों का वो होता है कायांतरित चट्टाने या मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित भी कहते हैं, कायांतरित। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ये सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स डिस्कस करेंगे। आग्नेय चट्टानों में हमने देखा था ये सबसे पहले पृथ्वी पर बनने वाली चट्टानें हैं। मैग्मा और लावा के ठंडे होकर ठोस होने से बनती हैं ये चट्टानें। और इग्नियस रॉक्स में हमने ये भी देखा कि धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स, क्रिस्टल्स होते हैं, लेयर्स नहीं होती, परतें, रंध्र, जीवाश्म ये सब नहीं पाए जाते। और आग्नेय चट्टानों में एक विशेष चीज़ और हमने देखी थी कि रासायनिक अपक्षय जो होता है, केमिकल वेदरिंग, वो इग्नियस रॉक्स की थोड़ी कम होती है, और भौतिक अपक्षय जो है वो फिर भी हो जाता है, या फिर फिजिकल वेदरिंग जो है वो फिर भी हो जाती है। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं कठोर चट्टाने हैं, और ये इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों के हमने प्रकार देखे थे 2 मेजर बेसिस पर। एक तो हमने देखा था निर्माण की स्थिति, लोकेशन के बेसिस पर, फॉर्मेशन के लोकेशन के बेसिस पर, और दूसरा हमने देखा था केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर या फिर रासायनिक संरचना के आधार पर। लोकेशन के आधार पर हमने देखा था एक तो होती है बहिर्वेदी चट्टानें जो सतह पर बनती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स, और एक होती है अंतर्वेदी चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनती हैं। इसी तरह से केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हमने 2 रॉक्स देखी थी। एक तो होती है अम्लीय चट्टानें, एसिडिक रॉक्स, और दूसरी होती हैं बेसिक रॉक्स, क्षारीय चट्टानें। तो ये हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं। हमने कल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चंस क्लियर होंगे, उसमें आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपने देखा होगा, लिख के होमवर्क किया होगा। और आग्नेय चट्टाने जो है इग्नियस रॉक्स, उनके यूजेस भी कल हमने डिस्कस किए थे। तो अब इग्नियस रॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, अवसादी चट्टानों की। तो चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अवसादी चट्टाने जो हैं इनका सबसे पहले ये नाम जो है अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये सेडिमेंट्री या सेडिमेंट्री नाम जो है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका नाम है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम, सेडिमेंटम का मतलब होता है व्यवस्थित होना, सेटल डाउन होना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सेडिमेंट्स के सेटलिंग डाउन से बनती है, या जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन टुकड़ों के जमने से बनती हैं। तो अवसादी चट्टाने जो हैं मौलिक चट्टाने या पहले से स्थित चट्टानों के टुकड़ों से बनने वाली चट्टाने हैं, और उन पहले से स्थित चट्टानों के टुकड़ों को ही क्या कहते हैं, अवसाद। अवसाद को तलछट भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार जल राशि के नीचे भी मिलती हैं, या पानी वगैरह, नदी वगैरह जो होती है, नदी के जल में भी ये टुकड़े मिलते हैं, इसलिए तलछट भी कहा जाता है अवसादों को। इसीलिए अवसादी चट्टानों को तलछट चट्टाने भी कहते हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं आग्नेय चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अवसादी चट्टाने। अब ये जो अवसादी चट्टाने हैं ये टुकड़ों के धीरे धीरे जमने से बनती हैं, एक के ऊपर एक। ये जब एक के ऊपर एक फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, अवसाद ये जब जमते हैं तो धीरे धीरे ये निचली परत पर दबाव लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे ये जो सारे टुकड़े हैं ये एक साथ आपस में आकर जम जाते हैं और ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं सघन होकर। तो सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट से बनती है, अवसादों से बनती है, बनने के बाद भी इसमें ये परतें नज़र आती हैं, लेयर्स नज़र आती हैं, क्योंकि ये अवसादों के धीरे धीरे एक के बाद एक जमने से बनी है।
इसीलिए अवसादी चट्टानों में ये एक खास बात है कि निर्माण के बाद भी इसमें लेयर्स देखने को मिलती हैं या परतें जो हैं वो पाई जाती हैं। उसके अलावा जब सेडिमेंट्स धीरे धीरे आपस में आकर जुड़ते हैं या जमते हैं एक दूसरे के पास आकर, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनके बीच में गैप रह जाता है, इन टुकड़ों के बीच में कई बार थोड़ा गैप रह जाता है। और वो गैप रहने की वजह से, जैसे मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें डिफरेंट सेडिमेंट्स या फ्रेगमेंट्स या अवसाद आकर जम रहे हैं और धीरे धीरे सघन होकर चट्टान का रूप ले रहे हैं। तो इनमें इन टुकड़ों के बीच बीच में आपको रंध्र दिखेंगे, ये पोर्स हैं, ये गैप आ जाता है बीच बीच में। ये जो पोर्स हैं इनसे इजीली आसानी से पानी इन चट्टानों में प्रवेश कर सकता है, और वाटर जब नीचे की तरफ परकोलेट कर सकता होगा इन चट्टानों में, तो पानी नीचे जाकर इन रॉक्स को कमज़ोर कर देता है। और इसीलिए अवसादी चट्टानें जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आसानी से टूट जाती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अवसादी चट्टानें, इनमें परतें पाई जाती हैं, परतों के साथ साथ इनमें रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब पोर्स, पोर्स होते हैं इनमें। पोर्स के अलावा ये चट्टानें जो हैं, क्योंकि रंध्र हैं इसलिए जल के द्वारा इनका अपर्दन या अपक्षय जो है वो आसानी से होता है। इनकी वेदरिंग और इनका इरोजन, अपक्षय या वेदरिंग का तो मतलब है टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो आसानी से टूटती भी हैं और टूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई भी जाती हैं वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा। तो इन चट्टानों का अपक्षय प्लस अपर्दन, इरोजन, इरोजन मतलब टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो अवसादी चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय आसानी से होता है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनमें कई बार ये जब सेडिमेंट्स आकर जमते हैं तो इन सेडिमेंट्स के बीच बीच में कई बार पेड़ पौधों के अवशेष या जीव जंतुओं के अवशेष, प्लांट रिमेन्स या एनिमल रिमेन्स जो हैं, इनके बीच बीच में आकर फंस जाते हैं। तो इन सेडिमेंट्स के बीच में जब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष आकर फंसते हैं या जमते हैं तो उससे जीवाश्म बनते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें बीच बीच में जीवाश्म हो सकते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये जीवाश्म युक्त होती हैं या इनमें फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फॉसिल्स में हम बात करें प्लांट रिमेन्स की और एनिमल रिमेन्स की, तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष दोनों ही इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये जीवाश्म युक्त चट्टानें होती हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये एक विशेष प्रोसेस के द्वारा बनती हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं जिसे हम कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन को ही हिंदी में शिलीभवन कहा जाता है। अब इस शिलीभवन की प्रक्रिया को हम डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पहले से जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उनसे बनती, पहले से बनी हुई चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो या कायंत्रित हो, कोई भी, ये एग्जिस्टिंग रॉक है। अब एग्जिस्टिंग रॉक या पहले से स्थित चट्टान जो है उसके कुछ टुकड़े टूटते हैं। ये जब टुकड़े टूटते हैं इस चट्टान के, इस टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। टूटने को कहते हैं अपक्षय या वेदरिंग। तो ये जो पहले से स्थित चट्टान है उसका अपक्षय होने से इसके कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं, और टुकड़े जो हैं इन्हें हम खंड कह सकते हैं या आप इनको फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं। फ्रेगमेंट्स। उसके बाद ये जो टुकड़े टूटे हैं इस चट्टान के, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाएंगे और किसी अन्य स्थान पर जाकर धीरे धीरे ये एक के ऊपर एक जमेंगे। तो अब कौन ले जाएगा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक? तो ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती हैं या जाते हैं टुकड़े, ये जाते हैं वायु के द्वारा, मतलब विंड्स वगैरह के द्वारा, जल के द्वारा भी जा सकते हैं। तो विभिन्न जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनके द्वारा ये टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, जहां ये जाकर जमते हैं। अब ये जो ले जाने की प्रक्रिया है, खंड या फ्रेगमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है, ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं अपर्दन। अपर्दन, या इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इरोजन।
तो पहले क्या हुआ, टुकड़े टूटे, वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। इसका मतलब सेकंड जो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सेकंड चीज़, वो क्या है, अपरदन, इरोजन। इरोजन के बाद किसी अन्य स्थान पर जाकर वो टुकड़े जमे। जमने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम डिपोजिशन। और डिपॉजिट होने के बाद जब ये एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स जमते हैं तो ये नीचे वाले चट्टान के या नीचे वाले जो सेडिमेंट्स है अवसाद, उनके ऊपर दबाव लगाते हैं। दबाव लगाने से धीरे धीरे ये एक दूसरे के पास आते हैं सेडिमेंट्स, और इनका कॉम्पैक्शन होता है या ये सघन हो जाते हैं, सीमेंटेशन होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जब जुड़ जाते हैं तो इस तरह से ये सघन होकर, सघन हो गए, इसे कहते हैं इनका कॉम्पैक्शन हो गया, कॉम्पैक्शन। और इंग्लिश में आप इसके लिए सीमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सीमेंटेशन। और कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन जब हो जाता है, ये सारे टुकड़े आपस में एक दूसरे के पास आके जब सेटल हो जाते हैं तो उससे एक चट्टान बनती है। और ये चट्टान जो है, जो इन टुकड़ों से बनी है, वही क्या होती है, अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं लिथिफिकेशन का, शिलीभवन का, इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले से स्थित चट्टानों का अपक्षय होने से निर्मित खंड अपरदनकारी गतिविधियों द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाकर निक्षेपित होते हैं तथा निक्षेपण के बाद वे सघन होकर अवसादी चट्टान का रूप ले लेते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें, लिथिफिकेशन इज अ प्रोसेस अंडर विच द एग्जिस्टिंग रॉक्स गेट विदर्ड अवे टू फॉर्म फ्रेगमेंट्स विच आर taken away by erosional activities to some other place where they get deposited, and after compaction and cementation they lead to the formation of sedimentary rocks। ये पूरा प्रोसेस है लिथिफिकेशन। अब शिलीभवन की प्रक्रिया में ये जो दो परिघटनाएं घट रही हैं, अपक्षय और अपरदन, अपक्षय और अपरदन जो हैं, ये दो परिघटनाएं हैं या दो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जो कि एक बड़े प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम अपक्षय अपरदन के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो होगा अनाच्छादन, अनाच्छादन। इंग्लिश में अगर बात करें, अगर आप वेदरिंग और इरोजन दोनों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो होगा डिन्यूडेशन, डिन्यूडेशन। तो इस तरह से लिथिफिकेशन के प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब ये जो अवसादी चट्टानें हैं, जिनमें परतें होती हैं, रंध्र होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो आसानी से अपक्षय और अपरदन का शिकार होती हैं, या वेदरिंग और इरोजन जिनमें इजीली होता है। और ये जो रॉक्स हैं, अगर हम क्रस्ट पे बात करें, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस पे इन चट्टानों की बात करें, तो क्रस्ट ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ के सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट में अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये सभी जगह हमें कुछ ना कुछ अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल जाएंगी, कुछ मात्रा में तो मिल ही जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवसादी चट्टानों का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। और क्रस्ट पे स्पेशली इनके विस्तार की बात करें तो क्रस्ट के 75% भाग पर, 75% पार्ट पर आपको कोई ना कोई तरह की अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स ज़रूर मिल जाएंगी। पर अगर हम क्रस्ट के फॉर्मेशन में, निर्माण में इसकी मात्रा देखें तो वो बहुत कम है। अगर हम इसके क्रस्ट के फॉर्मेशन में सेडिमेंट्री रॉक्स का योगदान देखें तो फॉर्मेशन में, निर्माण में केवल 5% का योगदान है। निर्माण में 5% कैसे हो सकता है जब विस्तार 75% एरिया में है या 75% क्षेत्र में आपको दिख रही है? वो इसलिए क्योंकि इन सब को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे और क्रस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो किस तरह से दिखेगी, वो देखिए, ये अर्थ है, ये आउटर पार्ट जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं वो है। अगर हम इन सारे अवसादी चट्टानों को एक साथ इकट्ठा करके देखें तो ये केवल इतनी सी होंगी। क्रस्ट के फॉर्मेशन में इनका योगदान केवल कितना होगा, 5%। तो माना कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स का विस्तार ज़्यादा है, इनका एक्सपेंशन या इनका एक्सटेंशन ज़्यादा है, बट इनका अमाउंट क्रस्ट के ऊपर थोड़ा कम है, या इनकी जो मात्रा है क्रस्ट में वो काफ़ी कम है।
तो निर्माण में इनका योगदान केवल 5% है और ये मिलती हैं हमें क्रस्ट के 75% भाग पर। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ बेसिक चीज़ें, इन्हीं को हम एक साथ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ देख लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं सेडिमेंटम शब्द से बनी है, जिसका मतलब होता है सेडिमेंट, सेटल डाउन, व्यवस्थित होना। शिलीभवन की प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। शिलीभवन जिसमें अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और सघन होकर चट्टान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सम्मिलित है। और लिथिफिकेशन जिसमें वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन और उसके बाद कॉम्पैक्शन जो है वो इंक्लूडेड है। वो प्रोसेस हमने अभी देखा था। तलछट चट्टाने भी कहते हैं, तो हिंदी में इसका ये एक और नाम है, तलछट चट्टाने। भूपर्पटी मतलब क्रस्ट, क्रस्ट के 75% भाग पर पाई जाती है ये। फिर भी भूपटल मतलब क्रस्ट ही। फिर भी क्रस्ट के निर्माण में जो इनका योगदान है वो केवल 5% है। फाउंड ऑन 75% पार्ट ऑफ क्रस्ट बट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 5% इन क्रस्ट फॉर्मेशन। और इनमें परतें होती हैं, लेयर्स, रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स पाए जाते हैं इन चट्टानों में। इजीली रोड होती है, इजीली ब्रेक डाउन होती है, इजीली वेदर अवे होती हैं, तो आसानी से अपर्दित होती हैं, आसानी से अपक्षय भी इनका हो जाता है। ये चट्टाने जो हैं इनमें रवे नहीं पाए जाते। जैसे इससे पहले हमने आग्नेय चट्टाने की थी, इग्नियस रॉक्स, उनमें क्रिस्टल्स होते हैं, रवे होते हैं। इन रॉक्स में कोई क्रिस्टल्स वगैरह नहीं होते। तो आग्नेय चट्टानों के बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है। जो सब कुछ आग्नेय चट्टानों में होता है वो इन चट्टानों में नहीं होता। तो क्रिस्टल्स इन रॉक्स में नहीं पाए जाते। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अवसादी चट्टानों की। अब अवसादी चट्टाने जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके हम टाइप्स को अगर डिस्कस करें तो 2 बेसिस पर आप इनके टाइप्स देख सकते हैं। एक तो बेसिस है निर्माण की पद्धति के आधार पर, मतलब मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, कि किस तरह के अवसाद से ये चट्टान बनी है। उस अवसाद के आधार पर, उस सेडिमेंट के बेसिस पर 3 टाइप्स हम देखते हैं। एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, यांत्रिक रूप से निर्मित, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, जैविक रूप से निर्मित, और तीसरी रासायनिक रूप से निर्मित। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स होती हैं ये तो बनती हैं शैल चूर्ण से। शैल आपको पता है चट्टान को कहते हैं, और यहाँ पर चूर्ण जो है वो कहा जा रहा है चट्टानों के टुकड़ों को। तो चट्टानों के टुकड़ों से जो बनती है, मतलब फ्रेगमेंट से क्लास्ट जो होते हैं, या क्लास्टिक रॉक्स भी इनको कहते हैं क्योंकि पीसेस से बनती हैं। तो खंड, फ्रेगमेंट्स या शैल के जो टुकड़े हैं उनके इकट्ठे होने से बनने वाली चट्टान को यांत्रिक रूप से निर्मित कह रहे हैं। जैविक रूप से निर्मित चट्टान में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अवशेष, फॉसिल्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो हैं ये जल की क्रियाओं के द्वारा बनती हैं, जल में घुलकर तत्व जाते हैं और जमकर अवसादी चट्टान बनाते हैं। इनको डिस्कस करेंगे अभी हम। निर्माण के साधन के आधार पर अगर देखें, सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, कि कौन सी चीज़ इनको बना रही है, किसके द्वारा ये टुकड़े ले जाए जा रहे हैं और किसके द्वारा ये जमाए जा रहे हैं, ये निक्षेपित हो रहे हैं। तो उस आधार पर अगर देखें, साधन के आधार पर, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। या तो जल की अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियों से बनती है, या वायु की अपर्दन निक्षेपण गतिविधियों से, या हिमनद, ग्लेशियर जो होता है उसकी अपर्दन निक्षेपण गतिविधि से बनती है। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, एक्वियस, जलीय, इओलियन, वायुड, ग्लेशियल, हिमोड। अब एक एक टाइप को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण की पद्धति के आधार पर इन अवसादी चट्टानों के प्रकार। मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर हम मेनली फोकस करते हैं कि कौन से सेडिमेंट्स से ये रॉक्स बन रही है, मतलब कौन से अवसादों से ये बन रही, किस प्रकार के अवसादों की प्रधानता है इन चट्टानों में, उस आधार पर हमने टाइप्स देखे। तो इन टाइप्स को देखते हैं। अब देखिए, निर्माण की पद्धति के आधार पर या किस तरह के सेडिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं रॉक के फॉर्मेशन में, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप है मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, और ऑब्वियसली जहां हम सिर्फ रॉक्स लिख रहे हैं इसका मतलब है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसे कहते हैं यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान। यांत्रिक रूप से निर्मित। अब यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें कैसी होती हैं? तो जो हमने शिलीभवन में लिथिफिकेशन में देखा कि पहले से कोई चट्टान स्थित होती है, उसके कुछ टुकड़े टूटते हैं,
ये टुकड़े किसी अन्य स्थान पर जाते हैं और जाकर निक्षेपित होते हैं, डिपॉजिट होते हैं और जमकर चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो ऐसी जो रॉक्स होती हैं जो पहले से स्थित चट्टानों के टुकड़ों से बनती है, जिसे हम शैल चूर्ण कह रहे हैं, उससे बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा बन रही है जिसमें पीसेस टुकड़े टूटकर जाते हैं और जमते हैं और रॉक में कन्वर्ट होते हैं। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, जो यहाँ टुकड़े थे वो एज इट इज़ जाकर जम रहे हैं और चट्टान का रूप ले रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रॉक्स होती हैं उनमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, कोई रासायनिक परिवर्तन जो है चट्टान में वो नहीं होते, जो टुकड़े एज इट इज़ जा रहे हैं वो जाकर जम रहे हैं। तो खंडों के जमने से, टुकड़ों के जमने से जो चट्टान बनती है वो साधारण सी अवसादी चट्टान जो है वो कहलाती है यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान, या फिर हम कह सकते हैं इसको मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। और क्योंकि ये खंड के टुकड़ों के जमने से बन रही है इसलिए इन्हें खंड चट्टान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्लास्टिक रॉक भी कहा जाता है। इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस द्वारा बन रही है, लिथिफिकेशन का सिंपल सा प्रोसेस, नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सिंपल जो चीज़ हो रही है उसके द्वारा बनने वाली। तो यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानों के उदाहरण वगैरह देखते हैं। तो देखिए मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो है उसमें बेसिक चीज़ जो है वो ये है, शैल चूर्ण से या फिर खंडों से बनने वाली चट्टान है, फ्रेगमेंट से, सिंपल से फ्रेगमेंट्स की डिपोजिशन से बनती है। यांत्रिक रूप से खंड जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, निक्षेपित होते हैं, सघन होकर चट्टान का रूप ले लेते हैं। अब ये खंड चट्टान भी कहलाती हैं क्लास्टिक रॉक्स, क्योंकि पीसेस से बन रही हैं। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बालू पत्थर, शेल, ब्रेशिया, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम एक एक देखें, ये जो बालू पत्थर है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन में बालू की प्रधानता होती है, सैंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है सेडिमेंट्स में। तो सैंड या बालू की प्रधानता वाली जो चट्टानें होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एरिनेसियस रॉक्स। हिंदी में तो बालू प्रधान चट्टान कह सकते हो। तो सैंडस्टोन, बालू पत्थर क्या है? बालू प्रधान चट्टान है, और बालू प्रधान चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं एरिनेसियस रॉक्स। इसी तरह से शेल जो चट्टान है इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, क्ले प्रधान होती हैं ये चट्टानें। क्ले मतलब चीका, चीका प्रधान जो चट्टानें होती हैं, क्ले युक्त, क्ले कंटेनिंग जो रॉक्स होती हैं उनको कहते हैं अर्जिलेशियस इंग्लिश में। हिंदी में तो इसको चीका प्रधान कहा जा सकता है। अब ब्रेशिया और कॉन्ग्लोमरेट बहुत इंटरेस्टिंग रॉक्स है। ब्रेशिया और कॉन्ग्लोमरेट दोनों पीसेस से बन रही है, खंडों से बन रही है, बट दोनों जिस प्रकार के खंडों से बन रही है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो देखिए। ब्रेशिया जो है वो कुछ इस तरह से बनती है कि उसमें कोणीय खंड होते हैं, एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी पीसेस से ये बन रही है उन पीसेस का कोई ना कोई एंगल ज़रूर होता है। तो कोणीय खंडों से बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें हम ब्रेशिया कहते हैं, ये कोणीय खंड युक्त चट्टान। और इसी तरह से अगर हम कॉन्ग्लोमरेट को देखें, कॉन्ग्लोमरेट, तो कॉन्ग्लोमरेट जो रॉक्स होती हैं उनमें गोल पिंड पाए जाते हैं, राउंड पेबल्स, ऐसे गोल पिंडों से बनती है। तो यदि कहीं पे प्री वगैरह में पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर दोनों की कुछ विशेषताएं दी जाए तो आपको सही रॉक चुनना है। कॉन्ग्लोमरेट गोल पिंडों से बनती है और ब्रेशिया जो है ये कोणीय खंडों से बनती है। वैसे तो केवल ब्रेशिया टर्म जब यूज़ होता है तो वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान। पर अगर कहीं पर लिखा हो वॉल्केनिक ब्रेशिया, तो वॉल्केनिक ब्रेशिया जो है वो आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस रॉक्स होती है। तो वॉल्केनिक ब्रेशिया अलग है, यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल ब्रेशिया की बात करें तो ब्रेशिया जो है कोणीय खंडों द्वारा बनती है, एंगुलर फ्रेगमेंट्स द्वारा, और पिंड शिला या कॉन्ग्लोमरेट जिसको कहते हैं वो गोल पिंडों से बनती है, राउंड पेबल से। तो यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान का मतलब है मैकेनिकल प्रोसेस से बनने वाली चट्टान, पीसेस के बस जाकर जम जाने से बनने वाली चट्टान जिसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे, सिंपल से लिथिफिकेशन शिलीभवन के प्रोसेस से बनती हैं ये।
तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स का पहला टाइप। दूसरा अगर हम प्रकार देखें तो दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टानों का जैविक रूप से निर्मित। इनको ऑर्गेनिक रॉक्स भी कहते हो या कह सकते हैं, या कार्बनिक रॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये जैविक रूप से निर्मित चट्टानें, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, इनमें क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स है तो सेडिमेंट से ही बनेगी, बट ये जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष जो हैं या जीवाश्म जो है उनकी मात्रा या ज़्यादा होती है या प्रधानता होती है, खास तौर पर हम कह सकते हैं। तो इन रॉक्स में प्रधानता पाई जाती है किसकी, जीवाश्मों की या फॉसिल्स की। और जीवाश्म या फॉसिल्स या रिमेन्स जो हैं, यहाँ पर किसके रिमेन्स की बात हो रही है, यहाँ मुख्यतः बात हो रही है या तो प्लांट रिमेन्स या फिर एनिमल रिमेन्स, पेड़ पौधों के या जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी अवसादी चट्टानें जिनमें जीव जंतुओं के अवशेष ज़्यादा पाए जाएं या जीवाश्म ज़्यादा पाए जाएं, उन्हें कहा जाता है जैविक रूप से निर्मित चट्टानें। और ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स हैं इनके भी दो टाइप्स हैं। प्लांट से बनने वाली जो रॉक्स होती हैं जिनमें प्लांट रिमेन्स ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष ज़्यादा होते हैं, वो चट्टानें कार्बन युक्त चट्टानें होती, कार्बन युक्त, या इनको इंग्लिश में कह सकते हैं कार्बनेसियस रॉक्स, क्योंकि पेड़ पौधों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसी चट्टानें जिनमें प्लांट रिमेन्स ज़्यादा हैं, पेड़ पौधों के अवशेष ज़्यादा हैं, उन्हें कार्बन युक्त चट्टानें कहा जाता है या कार्बनेसियस रॉक्स कहा जाता है। और कार्बनेसियस रॉक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोल या कोयला। इसी तरह से अगर हम देखें एनिमल रिमेन्स जिन रॉक्स में ज़्यादा होते हैं या जीव जंतुओं के अवशेष जिनमें ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं चूना युक्त चट्टानें। चूना युक्त चट्टानें, या फिर इंग्लिश में आप इनको कह सकते हो कैलकेरस रॉक्स। कैलकेरस रॉक्स। अब ये जो कैलकेरस रॉक्स होती हैं, चूना युक्त चट्टानें, जीव जंतुओं के अवशेष जिन रॉक्स में ज़्यादा होते हैं, जीव जंतुओं की हड्डियाँ होती है, शेल्स होते हैं, उनकी वजह से ऐसी रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन रॉक्स में सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इनको चूना युक्त या कैलकेरस रॉक्स कहते हैं। इस तरह की रॉक्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन इस तरह की चट्टान है। लाइमस्टोन के अलावा एक और एग्जांपल है डोलोमाइट। डोलोमाइट भी इस तरह की चट्टान है। तो कुल मिलाकर जैविक रूप से निर्मित चट्टानों में जो अवसाद होते हैं उनमें जीवाश्म ज़्यादा पाया जाता है। सेडिमेंट्स में जो रिमेन्स है प्लांट और एनिमल्स के वो ज़्यादा होते हैं। दो टाइप्स की होती हैं ये चट्टानें, एक तो कार्बन युक्त चट्टानें और एक चूना युक्त चट्टानें, कार्बनेसियस रॉक्स एंड कैलकेरस रॉक्स। और एग्जाम्पल है कार्बनेसियस रॉक्स का कोयला और चूना युक्त चट्टानों का चूना पत्थर और डोलोमाइट। अब डोलोमाइट जो टर्म है, डोलोमाइट तो अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक, और डोलेराइट जो है वो इग्नियस रॉक होती है। कल जो हमने क्लास में किया था डोलेराइट, जो हमने हाइपाबेसल रॉक्स में देखा था, अधिवितलीय चट्टानों का एग्जाम्पल, तो डोलेराइट में और डोलोमाइट में कंफ्यूज नहीं होना। डोलेराइट जो है वो इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टानें, डोलोमाइट जो है वो अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो अब देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया वही सब यहाँ पे लिखा है। जैविक रूप से निर्मित चट्टानें जिनमें जैव पदार्थों की प्रधानता होती है, उनके अवशेषों की प्रधानता होती है, ऑर्गेनिक रिमेन्स ज़्यादा होते हैं। दो तरह की होती है, एक तो कार्बनेसियस रॉक्स, कार्बन प्रधान, जो पेड़ पौधों के अवशेष जिसमें ज़्यादा होते हैं, प्लांट रिमेन्स, एग्जाम्पल कोयला। इसी तरह से कैलकेरस रॉक्स जो हैं ये चूना प्रधान चट्टानें हैं जिनमें एनिमल रिमेन्स, जीव जंतुओं के अवशेष ज़्यादा होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इनमें ज़्यादा पाई जाती है। उदाहरण में आप देखिए चूना पत्थर और डोलोमाइट।
माइट। सो ये हो गई दूसरे प्रमुख प्रकार आग्नेय अवसादी चट्टानों का। अब देखिए तीसरा जो प्रमुख प्रकार है अवसादों के आधार पर या निर्माण की पद्धति के आधार पर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर थर्ड टाइप कर रहे हैं हम। और ये जो थर्ड टाइप है इसे हम कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, या आप इसको कह सकते हो रासायनिक रूप से निर्मित। रासायनिक रूप से निर्मित। अब रासायनिक रूप से निर्मित चट्टान में क्या होता है और किस तरह की होती है? तो देखिए, मान लीजिए पहले से कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, ये पहले से स्थित चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर से जब जल बहकर जाता है, पानी बहकर जाएगा, तो पानी इसके ऊपर से बहकर जाएगा और किसी अन्य स्थान पर जाकर पानी तो किसी जलराशि में जाकर जमा हो जाएगा। यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है छोटी सी, या कोई छोटा सा डिप्रेशन है, वहाँ पर जाकर जम जाएगी। तो ये जब जल जाकर यहाँ पर गिरेगा तो जल अपने साथ उन सब चीज़ों को, उन सब तत्वों को, एलिमेंट्स वगैरह को लेके जाएगा जो इजीली पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ चले जाते हैं। तो पहले से स्थित चट्टानों में जो ऐसे तत्व होते हैं जो आसानी से जल में घुल सकते हैं, तो वो जल में घुल जाते हैं जब जल चट्टान के ऊपर से बहते हुए जाता है। और जब ये जल में घुल जाते हैं तत्व, तो ये पानी के साथ आगे जाते हैं और पानी जल जहाँ पे भी जाकर, जिस भी वाटर बॉडी में जाकर जमता है, या वाटर जो है जहाँ पे भी जाकर अक्यूमुलेट होता है, पानी जहाँ जाकर इकट्ठा होता है, उस जल राशि में, वाटर बॉडी में, उसके तल में जाकर ये चट्टानें जमा हो जाती हैं। इसीलिए इनको तलछट चट्टानें भी कहते हैं। तो तल में जाकर ये चट्टानों के जो घुले हुए पदार्थ थे ये जाकर जम जाते हैं। धीरे धीरे ये जल में घुलनशील पदार्थ जब किसी वाटर बॉडी के बेस में जाकर जमते हैं तल में, तो धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं और काफ़ी समय बाद ये चट्टान का रूप ले लेते हैं, रॉक का जो फॉर्म है वो ले लेते हैं। और कई बार ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जलराशियाँ, ये बहुत छोटी होती हैं या डिप्रेशन बहुत छोटा होता है, पानी सूख जाता है कई बार। तो पानी यदि सूख जाए या वाष्पीकृत हो जाए, मान लीजिए जल जो है यहाँ से वाष्पीकृत हो गया, मतलब इवेपोरेट हो गया पानी, और पानी अगर इवेपोरेट हो गया और यहाँ पे पानी बचेगा ही नहीं इन केस, तो ये जो चट्टान है जो जलराशि के तल में है, वाटर बॉडी के बेस में, ये हमें नज़र आने लगेगी। तो इसीलिए कई बार ये जल में निर्मित होने वाली जो चट्टानें हैं वो हमें जल के वाष्पीकृत हो जाने के बाद नज़र आने लगती है। इसीलिए इन चट्टानों का एक विशेष नाम और है, इन्हें इवेपोराइट्स भी कहा जाता है। इवेपोराइट्स भी कहते हैं या वाष्पीकृत चट्टान भी कहा जाता है। तो कुल मिला के रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें कैसी होती हैं वो देखिए। रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानों में पहले से स्थित चट्टान का कोई खंड टुकड़ा नहीं टूट रहा है। इसमें जल में घुलनशील तत्व जल के साथ जा रहे हैं, किसी जल राशि में जाकर जमा हो रहे हैं और सघन होकर चट्टान का रूप ले रहे हैं। इसमें कोई खंड, पीसेस, दिखाई देने वाली कोई चीज़ नहीं जा रही है, इसमें जल के साथ घुलकर एलिमेंट्स, तत्व जा रहे हैं। तो क्लास्टिक रॉक्स जो हमने की थी, खंड चट्टानें, उनसे ये वाली चट्टानें डिफरेंट है, क्योंकि रॉक्स जो हमने क्लास्टिक रॉक्स किए थे, ये यांत्रिक रूप से निर्मित जो चट्टानें की थी, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, उनमें टुकड़े जो दिखाई दे सकते हैं वो टुकड़े जाकर जम रहे थे, जबकि इनमें क्या जम रहा है, इनमें जल में घुलकर तत्व जा रहे हैं और जाकर वाटर बॉडी में, जल राशि में जमा हो रहे हैं। तो ये जो रॉक्स हैं इनका एक नाम और है इवेपोराइट्स, वाष्पीकृत, क्योंकि ये जल के वाष्पीकृत हो जाने के बाद हमें नजर आती है। अब क्योंकि ये जल में घुलकर जा रहे हैं तत्व, उससे बन रही है चट्टान, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें वाटर में डिसॉल्व हो रहा है कुछ एलिमेंट्स और जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, जबकि मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो हमने की थी उसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था। जो हमने यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान की थी उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन वगैरह नहीं हो रहा था। तो ये है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, केमिकली फॉर्म, रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें, इसमें चट्टानों में पाए जाने वाले जल में घुलनशील जो पदार्थ हैं वो जाकर
किसी जल राशि में जमते हैं और सघन होकर चट्टान का रूप ले लेते हैं। इन्हें वाष्पीकृत चट्टानें भी कहते हैं, इवेपोराइट्स भी कहते हैं। अब ये जो रॉक्स हैं इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है वो दोनों में आता है, लाइमस्टोन इसमें भी आएगा और उसमें जो अभी हमने देखा था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, उसमें भी लाइमस्टोन एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है, क्योंकि चूना युक्त जो चट्टानें होती हैं वो चूना आसानी से घुल जाता है पानी में। तो ये जो है ये दोनों के एग्जाम्पल में लिखी जा सकती है, चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसमें से ये जो हेलाइट है ये रॉक सॉल्ट इसको कहते हैं या सेंधा नमक कह सकते हो। तो रॉक सॉल्ट भी इस तरह की जल से या जल की रासायनिक क्रिया या जल में घुलकर बनने वाली चट्टानों के उदाहरण में आते हैं। तो हमने पहला जो आधार है अवसादी चट्टानों का वो देख लिया है, उसके आधार पर हमने प्रकार देख लिए। तो पहला आधार कौन सा था? निर्माण की पद्धति के आधार पर चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। और 3 टाइप्स हमने देखे, एक तो यांत्रिक रूप से निर्मित, मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जैविक रूप से निर्मित, और तीसरा रासायनिक रूप से निर्मित। अब हम बात करेंगे निर्माण के साधन के आधार पर जो अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं उनको देखेंगे। साधन मतलब सोर्स जो है, जो इन सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है उसके बेसिस पर टाइप्स। तो ये 3 तरह की होती हैं सोर्स के बेसिस पर। एक तो जलीय चट्टानें, एक्वियस रॉक्स जिसको कहते हैं, दूसरी वायुड चट्टानें या फिर इओलियन रॉक्स जिसको कहते हैं, और तीसरी हिमनद निर्मित चट्टानें या हिमोड भी कह सकते हो, हिमोड। तो ये 3 रॉक्स है। सबसे पहली जो है जलीय चट्टानें, जिसे एक्वियस रॉक्स भी कह सकते हैं। एक्वियस रॉक्स जो है ये जल के द्वारा या जल की क्रियाओं के द्वारा बनती हैं। जल जब कुछ तत्वों को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ टुकड़ों को लेकर जाए और किसी अन्य स्थान पर जाकर जमा कर दे, निक्षेपित कर दे, तो उससे जो चट्टान बनेगी जल की क्रियाओं से, वाटर की एक्टिविटी से जो रॉक बनेगी उसे कहेंगे एक्वियस रॉक्स या जलीय चट्टान। जलीय चट्टान जो है 3 तरह के सोर्सेस से बन सकती है, या तो नदी के द्वारा, रिवर के द्वारा, या फिर किसी झील में, या फिर हम कह सकते हैं किसी लेक में जाकर जमा हो ये डिपॉजिट्स हो, और किसी समुद्र में भी ये टुकड़े या अवसाद जम सकते हैं, समुद्र या मरीन। तो जल द्वारा निर्मित चट्टानें जो हैं वो विभिन्न जल स्रोतों में बन सकती है, जैसे नदियों में, नदी के तल वाले क्षेत्र में, या झीलों में, या समुद्र में। उस आधार पर इनके 3 प्रकार देखे जा सकते हैं। नदी में जो बनती है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिवराइन रॉक्स, या हिंदी में इसको कह सकते हैं नदीकृत चट्टानें। दूसरी जो है झील में बनने वाली को कहते हैं लैकुस्टराइन रॉक्स, जिसको हम कह सकते हैं झीलकृत चट्टानें। तीसरा जो है इसमें प्रकार वो है मरीन रॉक्स, जिसे हम कह सकते हैं समुद्रकृत चट्टानें, समुद्रकृत चट्टानें। तो ये जल द्वारा निर्मित चट्टानों के 3 प्रकार हो सकते हैं, 3 साधनों, 3 स्रोतों में बन सकती है, 3 जगह जाकर ये जम सकती है। तो जल द्वारा निर्मित चट्टानों में जो अभी हमने केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स के एग्जांपल्स देखे थे, सेम एग्जांपल्स आएंगे। चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, वो सब रॉक सॉल्ट वगैरह जो हमने देखे थे वो सेम एग्जांपल्स इसमें आएंगे। ये जो वायुड चट्टानें हैं इन्हें इओलियन रॉक्स भी कहते हैं। इओलियन रॉक्स जो हैं ये विंड्स की या एयर जो होती है, वायु, उसकी गतिविधियों से बनने वाली, एयर या वायु कह लीजिए, इसकी गतिविधियों से बनने वाली चट्टानें हैं। जब हवा कुछ टुकड़ों को उठाकर या उड़ाकर ले जाए, किसी अन्य स्थान पर जमा करे, तो वो जो चट्टान होगी वो क्या कहलाएगी? वायुड चट्टान या फिर इओलियन रॉक। वायुड चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो है लोयस चट्टान, लोयस रॉक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हिमनद निर्मित जो चट्टान है उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियल रॉक्स। ग्लेशियल रॉक्स ग्लेशियर एक्टिविटीज से बनती है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा जो धीरे धीरे आगे सरकता है या धीरे धीरे आगे गति करता है, उससे कहते हैं हिमनद ग्लेशियर। और ग्लेशियर जिस भी, जैसे मान लीजिए जिस भी सतह के ऊपर से गुजरता है, जिस भी स्थान के ऊपर से गुजरता है, उस सतह के ऊपर रगड़ लगाता है।
क्योंकि बहुत भारी होता है वो बर्फ़ का टुकड़ा, और जब वो आगे मूव करता है तो सतह का जो भाग है, नीचे वाला जो तल है उसके ग्लेशियर का, उसको वो इरोड करता है, उसे तोड़ता है, उसके कुछ टुकड़ों को निकालता है, अपने साथ लेकर जाता है, और फिर वो आगे जाकर जम जाते हैं वो टुकड़े। तो हिमनद के साथ मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जब आगे मूव करता है तो ये आगे गति करते हुए नीचे जो इसके बेस है जिस पे ये मूव कर रहा है उसको थोड़ा सा इरोड करेगा, उसके टुकड़े निकलेंगे और टुकड़े निकलकर इस ग्लेशियर के साथ ही आगे बढ़ने लगेंगे। कुछ समय बाद ग्लेशियर जब आगे जाता है तो उसका थोड़ा बहुत नीचे का जो तल है वो थोड़ा सा पिघलता है, उसका पानी निकलता है, और फिर वो ग्लेशियर का पानी जो है उन टुकड़ों को साइड में इकट्ठा करता जाता है। और हिमनद के साइड में किनारों पर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स इस तरह से खूब सारे, तो उससे ये सघन होकर या कॉम्पैक्ट होकर रॉक बनती है। और इस तरह के कॉम्पैक्ट होकर जो रॉक बनती हैं उन रॉक्स को कहते हैं हिमोड या ग्लेशियल रॉक्स। ग्लेशियल रॉक्स का एग्जाम्पल है मोरेन, मोरेन को हिमोड भी कहते हैं। तो ये हो गई साधन के आधार पर 3 चट्टानें, जलीय, वायुड और हिमनद निर्मित चट्टानें। इन्हीं को एक साथ हम प्रॉपर्ली रिटन मैनर में देखते हैं। तो जलीय अवसादी चट्टानें, एक्वियस रॉक्स, ये वे चट्टानें जो जल द्वारा निक्षेपित होकर अवसादों से बन रही है, निक्षेपित होने वाले अवसादों से बन रही है। नदीकृत होती है, ये झीलकृत होती है और समुद्रकृत होती है। 3 टाइप्स होते हैं इसके। और इसमें जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब एग्जाम्पल हैं। जो रासायनिक में देखे थे केमिकली फॉर्म में, वो सेम एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। वायु द्वारा निर्मित में वायु की गतिविधियों से बनती है चट्टानें, एयर की एक्टिविटीज से या विंड की एक्टिविटीज से। एग्जाम्पल क्या है? लोयस। हिमनद द्वारा निर्मित जो चट्टानें हैं जिन्हें ग्लेशियल रॉक्स कहते हैं, ग्लेशियर की एक्टिविटीज से बनती हैं। एग्जाम्पल है मोरेन या फिर हिमोड। तो कुल मिलाकर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स देखे हैं, 2 बेसिस पर देखे, निर्माण की पद्धति के आधार पर और निर्माण के साधन के आधार पर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, और दूसरा जो हमने देखा है सोर्स ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर। 3 टाइप्स देखे थे, दोनों में ही हमने। तो अब जो है हम सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स तो कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के उपयोग की, यूजेस। यूजेस काफ़ी सारे होते हैं। हर एक रॉक को पिक करके, हर एग्जाम्पल को पिक करके आप उसका कोई ना कोई यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे चूना पत्थर इसमें उदाहरण है, जिप्सम इसमें एग्जाम्पल है। तो ये सब यूज़फुल रॉक्स हैं, इनके अपने अपने यूजेस होते हैं। जैसे आप देखिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ में लिया जाता है, लौह इस्पात उद्योग में। उसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जिप्सम जो है ये सीमेंट में तो यूज़ होता ही होता है, उसके साथ साथ उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स, उसमें भी जिप्सम का यूज़ होता है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स में इसलिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये मृदा जो होती है उसकी क्षारीयता को कम कर सकता है, या बेसिक नेचर जो होता है सॉइल का उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है, उसको कम कर सकता है। फिर रॉक सॉल्ट जो है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं या फिर हेलाइट कहते हैं, वो कई सारी रासायनिक उद्योगों में, केमिकल फैक्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। फिर है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म जो है, जीवाश्म पाए जाते हैं इन चट्टानों में। तो जीवाश्म ईंधन जितने भी होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम गैस, वो केवल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रॉक्स विच कंटेन फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए खनिज जो है, मिनरल सभी चट्टानों में होते हैं, बट तुलनात्मक रूप से धात्विक खनिजों की बात करें तो वो मुख्यतः ज़्यादातर आपको किस में देखने को मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में, और इवन कायंत्रित में भी मिलते हैं, मेटामॉर्फिक में भी। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक मेंस में भी पूछा जा सकता है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल में तो सभी ये रॉक्स यूज़ होंगी, जैसे चूना पत्थर वगैरह, ये सब बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, उसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण बताइए अवसादी चट्टानों के, और आपसे कुछ प्रकारों के नाम पूछे जा सकते हैं। कोई एक छोटा सा प्रकार आपसे निकाल के अलग से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उनको 1-2 को हम देखते हैं।
व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं बताएं तो सीक्वेंस से आपको इस तरह से ये विशेषताएं बतानी है जो हमने डिस्कस की थी, वही विशेषताएं यहाँ पर लिखी है। और ये जो है ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 11th क्लास की ज्योग्राफी की, उसमें से ये पिक किया गया है। पर आप अपनी लैंग्वेज में अपने आप अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट बताया गया है कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप सीक्वेंस से एक के बाद एक लाइन में अलग अलग पॉइंट्स में उसकी जो विशेषताएं हैं वो मेंशन करें। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। फिर आप देखिए और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है क्लासिफाई सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेजर टाइप्स, अवसादी चट्टानों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रकार पूछे जाएं तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा आपको सभी चट्टानों के बारे में, सभी प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। और यहाँ पे ये जो है ये भी राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक से लिया गया है। तो अवसादी चट्टानों के 2 आधार पर प्रकार बताए गए, 3 दोनों में प्रकार बताए गए हैं। फिर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन, शिलीभवन की प्रक्रिया को समझाइए। लिथिफिकेशन का प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसको आप प्रॉपर 5 मार्क्स में लिख सकते हो, उसका डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, सघन होकर चट्टान का बनना, ये सारे प्रोसेस आप अलग अलग दिखा सकते हैं डायग्राम में। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, ऑल कैन बी शोन ऑन अ सिंगल डायग्राम with proper representation of everything and the sequence also. और अदर क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों के विभिन्न उपयोग बताइए। तो यूजेस अभी हमने जो किए वो आप लिख सकते हैं, कुछ यूजेस आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर जानकारी हो कुछ और चट्टानों के, अवसादी चट्टानों के स्पेसिफिकली कुछ यूजेस बताऊं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में। लॉन्ग आंसर में वैसे इसके आने की चांसेस थोड़ी कम है, बट फिर भी अगर आएगा तो आपसे पूछ लेंगे कि अवसादी चट्टानों को सविस्तार समझाइए। फिर आज जो हमने चैप्टर में किया वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे 100 वर्ड्स में, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से लेकर आंसर, उसका मतलब यही है कि अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना, अपनी खुद की लैंग्वेज में अच्छे से फ्रेम करना, इस तरह से फ्रेम करना आंसर्स को कि आपके एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड हो सके और आपका आंसर जो है प्रेजेंटेबल लगे। और आप कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम कायंत्री चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।